तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर फ्रॉम द लो ग्रेड ओर एंड स्क्रैप्स का, तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया कॉपर इज ट्रीटेड विद स्क्रैप आयरन विद हाइड्रोजन, ये रिएक्शंस है वो देख लीजिए। और रिफाइनिंग देखिए, डिस्टिलेशन का लो मेल्टिंग मेटल्स जिंक मरकरी लिख दिया है। इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन में क्या है, लो मेल्टिंग मेटल जो कि टीन है, फ्लोन स्लॉपी सरफेस, देखिए वो जो हाईलाइट पॉइंट किया था उसमें से है ना, उसी को क्रिस्प करके हमने बनाया है नोट्स। और कॉपर इज रिफाइंड एज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, एनोड इम्प्योर, एनोड को लेते हैं, देखिए एनोड है तो इम्प्योर इम्प्योर कॉपर लेते हैं किसमें, एनोड में। और कैथोड में प्योर कॉपर स्ट्रिप लेते हैं और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं। इम्प्योरिटी फ्रॉम द, ये तो पता ही होगा सब, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इम्प्योरिटी देखिए कौन कौन सा होता है, ब्लिस्टर कॉपर में डिपोजिट ऑन द एनोड मड पे, जिसे हम बताए थे ना SAT, तो देखिए एंटीमनी, S से सिलीनियम, A से एंटीमनी, T से टेलुरियम, SAT सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, SAT सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, SAT सेट, SAT सेट सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ये याद रख लेना है। जोन रिफाइनिंग आप देख लीजिए, जोन रिफाइनिंग किसका किसका, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम, वही सब पॉइंट्स हैं। तो आराम से आप समोन प्रोसेस देख लीजिए, निकल का रिएक्शन भी है, वैन आर्कल का भी रिएक्शन है। और ब्रास यहाँ पे देख लीजिए, एलॉय जो जिंक का यूज होता है गल्वेनाइजिंग के लिए, जो कि उस पर प्लेटिंग चढ़ाना है, जिंक का प्लेटिंग चढ़ाने को गल्वेनाइजेशन कहते हैं, वही गल्वेनाइजिंग आयरन हो गया। और ब्रास जो है एलॉय, वो किससे मिलकर बनता है, कॉपर 60% होता है और जिंक 40% होता है, तो कॉपर जिंक मिलके ब्रास होता है। और सिल्वर, जर्मन सिल्वर है, तो जर्मन सिल्वर है, तो इसमें जर्मन का सिल्वर है, इसका मतलब सिल्वर मतलब एजी आएगा नहीं, सिल्वर है लिखा हुआ लेकिन इसमें सिल्वर है नहीं, कौन है, तो निकेल है, कॉपर जिंक। जैसे कि ब्रास में आ गया कॉपर जिंक प्लस निकेल, तो अगर जर्मन सिल्वर आपको याद रखना है तो ऐसे याद रख लिए, जर्मन सिल्वर के अंदर ब्रास है और निकेल है, तो ब्रास है तो मतलब ब्रास की जगह क्या हो जाएगा, कॉपर जिंक आ गया, हाँ कॉपर जिंक आ गया प्लस निकेल। लेकिन कॉपर का परसेंटेज, कॉपर जिंक और निकेल का परसेंटेज अलग अलग है, 25 से 30% कॉपर है, और जिंक जो है 25 से 30% भी जिंक भी सेम है, और लेकिन निकेल जो है 40 to 50%। तो मतलब अगर ऐसा भी अगर क्वेश्चन पूछे कभी बहुत डेप्थ में जाना है, तो जर्मन सिल्वर में सबसे ज़्यादा किसका मात्रा ज़्यादा होता है, तो कहिएगा निकेल का ज़्यादा होता है। हाँ, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर है नहीं, ये याद रखना है, सिल्वर नहीं है, निकेल है, कौन है, ब्रास प्लस निकेल या कॉपर जिंक निकेल, याद रखना है। आगे देख लीजिए, जिंक डस्ट इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ पेंट्स, वही एनसीईआरटी का हम पॉइंट्स को एक एक करके लिख दिया है। तो जिंक डस्ट का हम यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ पेंट्स बनाने में, ये सब यूज होता है। कास्ट आयरन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आयरन इज यूज्ड कास्टिंग स्टोव, रेलवे स्लीपर, गटर पाइप स्टॉज, अभी आपको बताए थे। इट इज यूज बाय इन द मैन्युफैक्चर ऑफ राउट आयरन, स्टील में यूज करते हैं। राउट आयरन इज इन द एंकर्स, वायर्स, बोल्ट्स, चेन्स, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, जो बता देते हैं आराम से। निकेल स्टील देख लिए, यूज फॉर द मेकिंग कैबल्स, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन का पार्ट्स, पेंडुलम, मेजरिंग टैप्स, बोलेगा मेजरिंग टैप्स हो गया, पेंडुलम, ये सब बनाने में किसका यूज़ करते हैं, निकेल स्टील का यूज़ करते हैं। और जो है क्रोम स्टील, निकेल स्टील, दो तरह के स्टील, एक निकेल स्टील, एक है क्रोम स्टील। तो क्रोम स्टील इज कटिंग टूल्स एंड क्रशिंग मशीन्स, एंड स्टेनलेस स्टील फॉर साइकिल्स में देख सकते हैं क्रोम प्लेटिंग होता है ना, देखते हैं ना घंटी, और ऊपर से क्रोम प्लेट, उसका जो हैंडल होता है वो क्रोम प्लेटिंग नहीं होता, जो चमकते रहता है वाइट का, हाँ वाइट कलर तो नहीं है, चमकने रहता है, उसको क्रोमियम से वो ऊपर से प्लेटिंग क्या होता है। तो ऑटोमोबाइल्स हो गया, यूटेंसिल्स हो गया, पेंट्स, ये सब यूटेंसिल, पेंट्स सब है, पेन लिखा गया तो पेंट्स होगा, तो ये सब है। तो आराम से आप इतना कर लीजिए आराम से, तो ठीक है, तो आप इतना करके आप जाइए, आप विश्वास मानिए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो थैंक यू।